क्या हुआ गोलू? क्यों रो रहे हो? पापा, मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ और मैडम ने कल आपको मिलने के लिए स्कूल में बुलाया है। कुछ नहीं होता बेटा, इसमें रोने की क्या बात है। मैडम मुझे कुछ नहीं बोलेगी, बस तुम्हारी पढ़ाई के बारे में ही कुछ सजेशन देगी कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है। मुझे इसलिए रोना आ रहा है क्योंकि कुछ महीनों से मेरे स्कूल के टेस्ट के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे और मैडम भी मुझे होशियार बच्चा समझने लगी थी। ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ दिनों से वापस पुराने जैसा गधा बच्चा बन गया हूँ। यही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ नहीं होता बेटा, इस बार तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या हुआ? आगे और भी कई सारे टेस्ट होंगे, उसमें तुम अच्छे मार्क्स ले आना। तुम्हारी मैडम फिर से तुम्हें होशियार समझने लगेंगी। जब तक मुझे अमृता दीदी पढ़ा रही थी मेरे टेस्ट के मार्क्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद जब से मुझे मेरे स्कूल की टीचर पढ़ा रही है, पता नहीं मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी टीचर को तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार तुम्हारी टीचर तुम्हें समझ जाएगी कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है, फिर वो उसी तरह से पढ़ाएगी जिससे तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे। लेकिन पापा, अमृता दीदी को तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा मुझे अच्छे से पढ़ाने में। अब वो सब मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अमृता दीदी तुम्हें कैसे अच्छे से पढ़ा ली, लेकिन तुम इस छोटी छोटी बातों को लेके रो मत। सब ठीक हो जाएगा, बस अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। कैसी हो अम्मा? पहचाना मुझे? मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हें जानकर करूंगी भी क्या? मैं जिसे जानती हूँ वो मेरी छोटी बहन दिव्या है। मैं सिर्फ उसी को ही जानती हूँ और मैं सिर्फ उसी पर ही भरोसा करती हूँ। मुझे जल्द से जल्द दिव्या से मिलना है, वरना मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगी और इस घर को भी छोड़कर चली जाऊंगी। जमींदार जी, अमृता कहाँ है? जल्दी बुलाइए उसे, अम्मा उसे याद कर रही है। डॉक्टर जी, अमृता तो अब हमारे साथ नहीं रहती। जब अमृता अम्मा को छोड़कर गई तब अम्मा की सेहत अच्छी थी, पर पता नहीं अब अम्मा की सेहत कैसे खराब हो गई। हमने अमृता की जगह एक अनुभवी नर्स को रखा है, जो एक बड़े शहर के एक बड़े अस्पताल की नर्स है। क्या उस नर्स ने अम्मा की अच्छे से देखभाल की? अब वो तो नहीं पता डॉक्टर जी, बस मैंने ये देखा, मैं जब भी आता अम्मा हमेशा सोती रहती। सवेरे हो या शाम हो, ज्यादातर सोने का काम ही कर रही थी अम्मा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो दवा दी है वो कोई नींद आने वाली दवा नहीं है। क्या आपने कुछ और दवाइयाँ शुरू की है अम्मा के लिए? अब वो तो मुझे नहीं पता। आप ऐसा करिए कि उस नर्स से ही बात करिए, वही आपको सब अच्छे से बता सकेगी। तुम ही अम्मा की देखभाल कर रही थी? जी डॉक्टर जी। तुम कौन से शहर के हॉस्पिटल में पहले काम की हो? मैं पहले सूरजपुर शहर में जो एक बड़ा सा हॉस्पिटल है वहाँ काम की हूँ। तो तुम वहाँ के एक बड़े डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर जगदीश कुमार है, उन्हें तो जानती ही होगी। हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम अम्मा को कौन कौन सी दवाई दे रही थी?
मैंने कोई भी दवाई जो अम्मा की पहले से चल रही थी उसमें से कोई भी दवाई कम नहीं की। हाँ, अम्मा को आराम मिल सके इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा दवाई ज़रूर दे रही थी। कहाँ है दवाइयाँ, दिखाओ मुझे। वो टेबल में रखी है। जमींदार जी, ये नर्स झूठ बोल रही है कि ये एक बड़े हॉस्पिटल में काम की है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल की इसने बात की उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर जगदीश पिछले 5 सालों से नहीं है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में मैं भी बीच बीच में विजिट करता रहता हूँ। और रही बात अम्मा के तबीयत खराब होने की, तो अम्मा के तबीयत खराब होने का जो कारण है ये नींद की हैवी डोज वाली गोली है, जिसे खाने के बाद अम्मा दिन भर सोती रहती थी, जबकि उन्हें ये दवाई नहीं देनी चाहिए। नर्स अपना काम कम करना पड़े इसलिए ये नर्स अम्मा को ये नींद की दवाइयाँ दे रही थी, जिसकी वजह से अम्मा की याददाश्त और बिगड़ गई। आप इस नर्स को तुरंत यहाँ से निकाल दीजिए और वापस से अमृता को अम्मा की देखभाल के लिए रख लीजिए, तभी अम्मा की सेहत और याददाश्त सुधरेगी। और अम्मा को वो ही दवाइयाँ दीजिए जो मैंने अम्मा के लिए लिखा है, और अमृता को अम्मा की देखभाल के लिए ले आइए, वरना मेरी दी हुई दवाइयाँ भी कुछ काम नहीं आएगी। जी डॉक्टर जी। ये क्या कर दिया सुनिधि तुमने? मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हारी हर बात मानी, तुमने सारा घर का माहौल बिगाड़ दिया। कहां से लेके आई तुम इस नर्स को? मुझे नहीं पता पिताजी कि ये नर्स झूठ बोल रही है। मैं इसे अभी घर से निकालती हूँ। क्यों तुमने मुझसे कहा था कि तुम बहुत बड़े हॉस्पिटल में नर्स का काम कर चुकी हो? तुम सच बताओ, तुम मुझसे झूठ कह रही थी। मुझे माफ कर दो मैडम, रुपयों के लालच में आके आपसे झूठ बोल दिया कि मैं नर्स हूँ, मैं जबकि कोई नर्स नहीं हूँ। मैंने सोचा कि एक बूढ़ी औरत को संभालने के मुझे हर महीने 20,000 रुपये मिलेंगे, तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। बस उस बूढ़ी औरत को नींद की दवाई देते रहूँगी तो वो दिन भर सोए रहेगी, तो ये तो बहुत आसान काम है, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुनिधि, तुमने क्या सोच के अमृता की जगह इस नर्स को रखा? और तुम्हें किसने कहा था अम्मा के लिए नर्स खोजने को? जब घर में सब ठीक ठाक चल रहा है तो फिर क्यों तुम बने बनाए चीजों को बिगाड़ दिया? इधर तुम्हारे बेटे गोलू की पढ़ाई भी खराब हो गई। किसने कहा था तुम्हें कि तुम गोलू को घर पर पढ़ाने के लिए नया टीचर खोजो? जब अमृता अच्छे से गोलू को पढ़ा रही थी और गोलू के भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो क्या तुम्हें ये सब चीज बेकार लग रहा था जो तुम गोलू के लिए नया टीचर खोज के ले आई? अब देखो, अमृता के ना होने की वजह से गोलू की पढ़ाई और अम्मा की तबीयत दोनों खराब हो गई। तुम क्या यही सब चाहती थी? नहीं पिताजी, मैं घर का माहौल और अच्छा करना चाहती थी, पर मुझसे गलती हो गई। और जया, तुम्हें यह सब नजर नहीं आ रहा था क्या? तुम तो दिन भर घर में रहती हो, क्या तुम यह सब ध्यान नहीं दे सकती थी क्या? मुझे सुनिधि ने आके बोला कि आपने उसे इन सब चीजों की सहमति दी है, तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सुनिधि की बात मान ली।
मुझे घर के बाहर कई सारे काम रहते हैं, इसलिए घर में क्या हो रहा है ये सब मैं ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन तुम तो ध्यान दे सकती थी ना। तुम भी बड़ा अजीब करती हो। एक बार भी तो इन सब चीज़ों को देखकर कुछ सोचना चाहिए, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। बस तुम्हें कुछ कह दिया तुम चुपचाप मान लेती हो। अपना दिमाग तो लगाया करो। अब जाओ तुम दोनों और जाके अमृता को मना के घर लेके आओ। पता नहीं उस बेचारी को कैसा लगा होगा जब वो इस घर को छोड़ के जा रही थी। मैं भी काम में इतना व्यस्त था कि बस अपनी बहू की बात चुपचाप मान लिया, बिना कुछ सोचे समझे। मेरी भी गलती है इसमें। अब यहां खड़े होके किसका इंतजार कर रही हो? जाओ तुम दोनों जल्दी से अमृता को इस घर में लेकर आओ, और बिना अमृता के इस घर में अगर आई तो तुम दोनों को इस घर में मैं घुसने नहीं दूंगा। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है सुनिधि? माँ, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। अरे, अब तुमसे और क्या गलती हो गई? माँ, मैंने अमृता को जानबूझकर बहुत ज़्यादा जलील करके घर से निकाला था। मैंने जब उसको घर से जाने को कहा, तब साथ साथ मैंने उससे और भी बुरा भला कहा, जिससे अमृता को जलील सा महसूस हो। तुमने इतना कुछ क्यों किया? तुम पागल हो गई थी क्या? तुम्हारा अमृता ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसी हरकतें की? एक तो उसे घर से निकाल भी दिया, फिर जलील भी किया। माँ, मुझे लग रहा था कि अमृता इस घर के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर हमारे घर की संपत्ति लूटना चाहती है। इस वजह से मैंने यह सब किया। और पिताजी भी मुझे कई बार अमृता के सामने जलील किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में अमृता के प्रति थोड़ी जलन सी आ गई थी। इस वजह से मैंने अमृता को घर से निकालने का फैसला किया, और इस चक्कर में मैंने उसकी बेइज्जती भी खूब की। तुम टीवी सीरियल ज्यादा देखती हो ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है। थोड़ा सास बहू के सीरियल कम देखा करो। अब पता नहीं इतने जलील होने के बाद अमृता हमारे साथ घर वापस आएगी कि नहीं। अब अंदर चलो और तुम अमृता से माफी मांगो, क्योंकि गलती तुमने की है। कैसी हो अमृता बेटी? अच्छी हूँ आंटी। आप दोनों यहाँ कैसे? कुछ काम से आए हैं मुझसे मिलने? काम से नहीं आए हैं अमृता, तुमसे मदद मांगने आए हैं। कैसी मदद चाहिए आंटी? अम्मा की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और वह हमसे अब संभली नहीं जा रही है, और साथ ही साथ गोलू की पढ़ाई भी बहुत खराब हो गई है। स्कूल में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आंटी, अम्मा की देखभाल के लिए वो बड़े हॉस्पिटल वाली अनुभवी नर्स तो है ना आंटी? और गोलू को पढ़ाने के लिए उसके स्कूल की टीचर भी है। वो दोनों क्या अब नहीं आ रहे हैं घर में? आ रहे थे, लेकिन अब हमने उन्हें काम से निकाल दिया है, क्योंकि उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तो अब आप क्या चाहती हो मुझसे? मैं और मेरा पूरा परिवार चाहता है कि अमृता तुम वापस घर आ जाओ और फिर से अम्मा की देखभाल और गोलू की पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम जब तक थी तो अम्मा की सेहत भी बहुत अच्छी सुधर गई थी और गोलू की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। लेकिन जब से तुम गई हो ना, तब से अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है और ना ही गोलू की पढ़ाई। पूरा परिवार अभी बहुत परेशान है। तो हम तुमसे यही मदद मांगने आए हैं अमृता, कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और अम्मा
और गोलू का ध्यान तुम रखो। नहीं आंटी जी, अब तो यह नहीं हो सकेगा। मैंने आप लोगों की सेवा पूरे तन मन धन से की थी, लेकिन जब आप लोगों ने मुझे घर से जाने को कहा तो बड़े ही जलील तरीके से आपकी बहू ने मुझे घर से निकाला, जबकि मैंने आपकी बहू की हर बात मानी। किसी भी काम को करने में कोई आलस नहीं दिखाया, हर काम अच्छे से करा, लेकिन फिर भी आपकी बहू ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात की और घर से सीधे सीधे निकलने को कहा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप एक बार मुझे यह कहते कि पगार हम तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम तुम्हारी पगार थोड़ी कम करना चाहते हैं, तो मैं खुशी खुशी इसे सह लेती। वही अगर जमींदार जी प्यार से अगर मुझे इस घर से जाने को कहते तो भी मैं चुपचाप चली जाती। लेकिन आपकी बहू ने जो बेइज्जती के साथ में मुझे घर से निकाला है, उस बेइज्जती के बाद मैं वापस उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि इस हरकत के बाद मैंने आप लोग की इज्जत करना छोड़ दिया है। आप लोगों की इज्जत आज भी मेरे लिए वही है जो पहले थी, लेकिन मैं अब उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहूँगी। अमृता, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पता नहीं कुछ भी उल्टा पुल्टा तुम्हारे बारे में सोच रही थी, और उसी सब के बीच में मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए नफ़रत भर दिया था, और इस बदले की आग में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें परेशान किया और तुम्हें जलील करके घर से बाहर किया। इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है। इन सब चीज़ों में मेरे घर के किसी और भी सदस्य की कोई गलती नहीं है सिवाय मेरे। इसलिए अमृता, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं सुनिधि भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं दोबारा अब उस घर में नहीं जाऊंगी, चाहे आप कितना भी विनती कर लो मुझसे। अमृता, मैं भी तुमसे अपनी बहू के लिए माफ़ी मांगती हूँ, उसके इस हरकत के लिए। मैं चाहती हूँ अमृता, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हमारे घर पर रहो। हमने तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत को नज़रअंदाज किया और यह हमारी गलती है। तुमने हमारे घर को अपना घर समझकर खूब मेहनत किया, लेकिन हमने तुम्हें नौकर जैसा ही बर्ताव किया। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अमृता। नहीं आंटी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं मुझसे? यह सब आप मत करिए आंटी जी। मैं किसी से भी अब गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहूँगी, और आप लोग मुझसे ज़िद मत करिए। अमृता, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए महीना दे देंगे, लेकिन तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सुनिधि भाभी, आपने फिर वही बात कर दी ना, जो मैं नहीं सुनना चाहती थी। आप इस पैसे का लालच देकर आप क्या साबित करना चाहती हो कि मैं आपके घर में काम सिर्फ और सिर्फ रुपए के लिए ही कर रही थी? रुपए चाहिए थे मुझे, लेकिन मैं आपके परिवार का सदस्य बनकर आप लोगों की भी मदद कर रही थी। उन रुपयों पर भी लालच नहीं था, लेकिन आप अभी भी मुझे रुपयों का लालची समझकर फिर से रुपयों का लालच देने की कोशिश कर रही हो। कभी कभार भाभी, रुपयों से बढ़कर खुद की इज्जत भी होती है, जो आपने मेरी तो की ही नहीं। अब रुपयों का लालच देकर मुझे फिर से बुलाने की कोशिश कर रही हो। फिर जब काम पूरा होगा तो फिर मुझे जलील करके आप भगा दोगी घर से। नहीं नहीं अमृता,
सुनिधि ऐसा नहीं करना चाहती थी। यह गलती से उसके मुंह से निकल गया। हम सिर्फ तुम्हें चाहते हैं, हम तुम्हारे काम की कद्र करते हैं। प्लीज़ बेटी, हमारी बात मान लो और हमारे साथ घर चलो। नहीं आंटी जी, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए। तुम पागल हो गई हो क्या सुनिधि? तुम्हारा दिमाग है कि नहीं है? तुम्हारा दिमाग घास चलने चला गया है? क्या जरूरत थी तुम्हें अमृता को फिर से रुपयों का लालच देकर घर में बुलाने की? एक तो तुमने उसकी बेइज्जती की, अब जब मैं उसके सम्मान की बात कर रही हूं तो फिर तुमने रुपयों की बात बीच में लाकर क्यों उसे ऐसा जलील किया कि जैसे वह सिर्फ और सिर्फ रुपयों के लिए हमारे घर में काम कर रही है। पूरा अच्छा खासा काम बिगाड़ दिया तुमने। थोड़ी बहुत हम अगर रिक्वेस्ट करते तो शायद अमृता हमारी बात मान भी जाती, लेकिन तुम्हारे इस 1.5 लाख रुपए महीने वाली बात ने पूरा काम बिगाड़ दिया। अब बताओ, अब क्या करें? अब बिना अमृता के अगर हम घर जाएंगे तो तुम्हारे पिताजी हम पर गुस्सा करेंगे। मैं तो सारा इल्ज़ाम तुम पर ही लगाऊंगी कि तुमने ही उससे बदतमीजी से बात करके घर से निकाला था, और अमृता इस वजह से गुस्सा है और उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। इसलिए अमृता वापस घर नहीं आना चाहती। और साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि तुमने अभी उसे रुपयों का लालच देने की कोशिश की, जो अमृता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अब गलती की है तो भुगतो, मैं तुम्हारी गलती में नहीं भुगतने वाली। अमृता कहाँ है? वह नहीं आई हमारे साथ। क्यों नहीं आई अमृता? और तुम लोगों ने उसे लाने की कोशिश नहीं की? हमने उसे बहुत विनती की, लेकिन अमृता हमारी बात नहीं मानी और उसने दोबारा इस घर में आने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्या गलत कर दिया है हमने अमृता के साथ जो वो अब हमारे घर में भी नहीं आना चाहती? जी, गलती हमारी नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ सुनिधि की है। वो कैसे? सुनिधि ने गुस्से में आकर अमृता को बुरा भला कहकर घर से जाने को कहा, जिससे अमृता को बहुत ठेस पहुंचा है। इसलिए वह दोबारा इस घर में नहीं आना चाहती। क्या बुरा भला कहा है? उसे तो सिर्फ यही कहा था ना कि अब उसकी जगह माँ को संभालने के लिए एक नर्स आ गई है और गोलू को पढ़ाने के लिए उसके स्कूल की टीचर आ गई है, तो उसके कमरे में नर्स रहेगी, इसलिए कमरा अब वो खाली कर दे। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सिर्फ यही नहीं है जी, सुनिधि ने उसे इन सब चीजों के अलावा भी बहुत ज्यादा बुरा भला कहकर घर से जलील करके निकाला, ताकि अमृता जलील सा महसूस करे और इस घर में दोबारा वापस ना आए। ऐसा क्यों किया? सुनिधि थोड़ा अमृता से ईर्ष्या करने लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनिधि को लग रहा था कि इस घर में उससे ज्यादा इज्जत अमृता को मिल रही है। और कई बार आपने सुनिधि को अमृता के सामने डांटा भी। इस वजह से सुनिधि के अंदर अमृता को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई, और इसी ईर्ष्या के चलते सुनिधि ने अमृता की जगह अम्मा की देखभाल के लिए नर्स लगा दी और गोलू की पढ़ाई के लिए स्कूल की टीचर लगा दी, और अमृता को जानबूझकर जलील करके घर से बाहर निकाला। हे भगवान, ये सब सुनिधि बेटी तुमने क्यों किया? तुम्हें क्या चीज की कमी है? तुम तो पहले से ही इस घर की मालकिन हो। तुम क्यों इन सब छोटे मोटे चीजों को लेकर ईर्ष्या करने लगी? तुमसे तुम्हारा हक कौन छीन रहा है? सुनिधि बेटी, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम
किसी को जलील करने के लिए इस हद तक चली जाओगी? मेरा अब तुम पर से बिल्कुल ही भरोसा उठ गया है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दे पिताजी। ये माफी तुम्हें अमृता से मांगनी चाहिए। बेचारी अमृता, उसे पता नहीं तुम्हारी ये सब बातें कितनी बुरी लगी होंगी। एक तो अमृता ने हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, हमारे घर को अपना घर समझ के हर एक काम में हमारी दिल से मदद की, और तुमने इतनी ईमानदार और मेहनती लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया। आइंदा से अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। सुनिधि ने अमृता से माफ़ी मांगी, लेकिन अमृता ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि सुनिधि ने अमृता को रुपयों का लालच देकर बुलाने की कोशिश की, जिससे अमृता और गुस्सा हो गई और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अमृता को लगा कि उसकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है और उसकी इस ईमानदारी को हम रुपयों से तौल रहे हैं, इसलिए अमृता ने यहाँ इस घर में आने से मना कर दिया। बढ़िया है, अब यही सुनने को बचा था। माफी भी मांग रहे हैं तो रुपए देकर माफी मांग रहे हैं। तुम दोनों सास बहू का दिमाग ना एक ही जैसा है। अब तो अमृता को बुलाने का एक ही तरीका है, और वो यह है कि मैं और अम्मा खुद जाकर अमृता से बात करें, तभी वो हमारी बात मानेगी। और तुम दोनों यहीं रहो, तुम्हें हमारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं, अगर अभी फिर से गई मेरे साथ तो फिर से काम बिगाड़ दोगी दोनों। तुम्हारी चक्कर में मैं भी बेवजह की गाली खा रही हूँ। सारा किया धरा तुमने किया और इल्जाम मुझ पर भी लग रहा है। अब से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। सारा काम तुमने बिगाड़ दिया, घर का माहौल भी बिगाड़ दिया। इतना सब कुछ तो तुम्हें मिल ही रहा था, तो क्या जरूरत थी अमृता के साथ में यह सब करने की? मैं तो सब चीज सुधारने के लिए ही यह सब कर रही थी। अब तुम किसी भी चीज को सुधारने के बारे में ना ही सोचोगी, ना ही कोई काम करोगी। जितना तुम्हें जो चीज कहा जाए सिर्फ तुम्हें उतना ही काम करना है। अपना खाली दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना खोज रही थी। चलो मेरे साथ मेरे घर में मेरे साथ रहना। अम्मा और जमींदार जी, आप लोग मेरे घर में क्यों आ गए? जमींदार जी, आप तो आए, चलिए ठीक है, लेकिन आपने अम्मा को अपने साथ में मेरे घर में क्यों ले आए? एक तो अम्मा की तबीयत भी ऐसी खराब रहती है, आपने उन्हें इस हालत में घर से बाहर क्यों निकाला? इसलिए अमृता बेटी कि हम तुमसे माफी मांग सके। जो भी मेरी सुनिधि बहू ने किया है तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं दिल से कहता हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें ये नहीं समझा कि तुम हमारे यहाँ हमारे घर में रुपयों की लालच में रह रही हो। मैंने तो तुम्हें अपने घर का सदस्य ही मानकर अपने घर पर रखा था, और तुमने भी अपना घर समझकर ही उस घर के हर सदस्य को अपनी सेवा दी। मेरी गलती है कि मैंने अपनी बहू पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से सुनिधि ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहकर घर से निकाला। मैं भी क्या करता अमृता बेटी, मुझे भी घर के बाहर बहुत काम रहता है, तो मैं उन्हीं सब कामों में व्यस्त रहता था, और मैंने अपनी बहू पर भरोसा करके उसकी सारी बात मानी और बिना सोचे समझे उसे हर चीज की अनुमति दे दी। लेकिन जब मुझे पता चला कि सुनिधि ने यह सारा कुछ जानबूझकर किया है ताकि तुम्हें घर से बाहर निकाला जा सके,
तब मुझे ये सब जानकर बहुत दुख हुआ और साथ ही साथ सुनिधि पर बहुत गुस्सा आया। अमृता बेटी, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मेरे लिए नहीं तो अम्मा के लिए चलो। अम्मा की सेहत तो तुम देख ही रही हो कि कितनी बिगड़ गई है, और उस औरत ने जो नर्स बनकर हमारे घर में आई थी, उसने अम्मा को नींद की दवाई देकर उन्हें सिर्फ सुलाए रहने का ही काम किया। हम भी ध्यान नहीं दे पाए, जिस वजह से अम्मा की याददाश्त फिर बिगड़ गई है। डॉक्टर ने भी कहा है कि अमृता को वापस ले आएं अम्मा की देखभाल के लिए। दिव्या बहन, चलो ना मेरे साथ। क्यों तुम मुझे अकेला छोड़कर आ गई? मुझे तुम्हारे बिना उस घर में अच्छा नहीं लगता। चलो ना दिव्या बहन। अच्छा ठीक है अम्मा, आप लोग चलिए, मैं घर का सारा सामान पैक करके घर पहुंचती हूँ। और जमींदार जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। आपने तो हमेशा मेरा भला ही चाहा। अब आपके बेटे बहू अगर मुझे नहीं पसंद करते तो इसमें आपका और अम्मा का कोई दोष नहीं। मैं फिर से आप लोगों के घर में आप लोगों के साथ रहूंगी। अम्मा की देखभाल के साथ साथ गोलू को भी फिर से पढ़ाना शुरू करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अमृता बेटी। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुमने हमारे दिल की बात समझ ली, वरना कोई और रहता तो पता नहीं हमारे साथ वो चलती कि नहीं चलती हमारे घर पर। अच्छा तो अमृता, ऐसा करो, तुम अपना सामान पैक करो, फिर तुम थोड़ी देर बाद घर आ जाना। हम अभी चलते हैं। अर्जुन कुछ देर में तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामान को पैक करने में तुम्हारी मदद करेगा। जी जमींदार जी। आखिर अमृता ने अपना पैर वापस यहाँ जमा ही लिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार सब नॉर्मल है। बस अमृता अपना काम में ध्यान दे, फिर मुझे कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन अगर मेरे घर से कुछ भी ले जाने की कोशिश करेगी तो मैं आवाज़ उठाऊंगी ही, भले कोई भी मेरी बात सुने या ना सुने। ये अर्जुन अंकल कुछ ज़्यादा ही अमृता के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैं कुछ हफ्तों से देख रही हूँ कि दोनों आपस में खूब बातें करते रहते हैं। और कुछ हफ्ते ही क्या, उसके पहले भी अर्जुन अंकल हमेशा अमृता की तरफ होकर ही कुछ ना कुछ बात किया करते थे। क्योंकि मुझे याद है, जिस दिन पिताजी ने मुझे डांटा था, उस दिन भी मैंने अर्जुन अंकल और अमृता को खूब सुनाया था। क्योंकि अर्जुन अंकल अमृता की सपोर्ट करके बात कर रहे थे। उस समय मुझे समझ तो नहीं आया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो है जो अर्जुन अंकल अमृता के हमेशा साथ रहते हैं और दोनों जन चुप चुप कर कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं। क्या पता
मेरा दिमाग यह फालतू का वहम पैदा कर रहा हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल देखती हूँ इस वजह से। अब छोड़ो यह सब, उनकी मर्जी, उन्हें जिनसे बात करना है बात करें, मुझे क्या है। मुझे बस मेरे काम से मतलब है। यह दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं ना, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अमृता बेटी, अब घर में रहकर कैसा लग रहा है? हाँ अंकल, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मुझे पहले भी लग रहा था, लेकिन अब सबने मुझे पहचान लिया है ना कि मैं कितनी मेहनती और ईमानदार हूँ। इस वजह से अब थोड़ा और अच्छा लग रहा है इस घर में रहकर। जब तुम्हें इस घर से निकाला गया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। मैंने सुनिधि बेटी के सारे चाल समझ लिए थे कि वो क्यों गोलू के टीचर बदली, क्यों अम्मा की देखभाल के लिए नई नर्स को रखा, और मैं यही सब तुम्हें समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम मेरी बात मानी ही नहीं। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, आखिर में सच्चाई की जीत हुई और सुनिधि बेटी की जितनी भी काली करतूत थी वो अपने आप ही सामने आ गई। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गोलू भी फेल होने लगा था और अम्मा की याददाश्त भी खोने लगी थी। तो जमींदार जी को ये सारी चीज़ें अपने आप ही नज़र आने लगी कि गलती किसकी है। लेकिन अगर मैं खुद जाकर जमींदार जी से ये सब चीज़ें कहता तो शायद मुझे भी उस समय इस घर से निकाल दिया जाता। लेकिन सब अच्छा हुआ, अंत में सारा सच सामने आ ही गया कि कौन सही है और कौन गलत है। अर्जुन अंकल, आप अभी भी उन बातों को लेकर यह सब सोचते रहते हैं? मैंने तो यह सब बातें उसी समय ही अपने दिमाग से निकाल दी थी जब मैंने दोबारा इस घर में कदम रखा था। आप भी इन सब बातों को ज़्यादा मत सोचिए। लेकिन फिर भी अमृता बेटी, तुम्हें सतर्क रहकर इस घर में रहना चाहिए। एक बार तुम्हारे साथ जो हुआ है वो दोबारा ना हो, इसके लिए तुम्हें सतर्क होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस पेमेंट मिल रहा है, चुपचाप काम करते जा रही हो। जो ये लोग काम कर रहे हैं वो काम तुम बिना सवाल किए करते जा रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें ध्यान देते रहना है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं तुम्हें किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बेटी, ये लोग बड़े घर के लोग हैं और हम इनके घर के नौकर हैं। ये हमें आसानी से किसी भी चीज़ में फंसा सकते हैं और फिर हम चाहकर भी इनसे लड़ नहीं सकेंगे। अगर हम लड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम अगर अच्छा नहीं काम करेंगे तो हमारी जगह कोई दूसरा नौकर रख लेंगे। इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कह रहा हूँ। जी अर्जुन अंकल, आप सही कह रहे हैं। मैं दोबारा इस घर में आई हूँ, उसके बाद से मैं सतर्क होके रह रही हूँ। अब मैं भी पूरी तरह से ध्यान देती हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। कहीं मुझे किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। वैसे अर्जुन अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि आप मेरी परवाह बहुत करते हैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से आप मेरी परवाह करते हैं उससे मुझे मेरे पिताजी की याद आ जाती है। और इन सब हालातों से गुजरने के बाद अब मुझे इतना तो पक्का हो गया है कि भले कोई साथ दे या ना दे मेरी मुसीबत में, लेकिन आप मेरा साथ हमेशा देंगे। हाँ बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।
पता नहीं मेरी इज्जत घर में कुछ है कि नहीं। उन सारी हरकतों के बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि इस घर में मेरी कोई अब इज्जत है। लेकिन इससे क्या होता है, मुझे बस मेरे पति पर ध्यान देना है। वो मेरी बातों को विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, यही बस मेरे लिए मायने रखता है। मुझे सिर्फ अपने पति का ही भरोसा जीतना है, बाकी दुनिया जो चाहे मुझे क्या। कैसी हो अम्मा? अब कैसा लग रहा है आपको? अमृता, अब अच्छा लग रहा है। अब दिमाग भी शांत सा लगता है, सर में कोई दर्द नहीं रहता। चलो अच्छा है अम्मा, तुम्हारी हालत फिर से ठीक होने लगी है। अमृता, तुम इस बार फिर से मुझे छोड़कर कहीं मत चले जाना। नहीं अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब अगर कुछ मजबूरी होगी तो जाना तो पड़ेगा ही। कैसी मजबूरी हो गई अमृता तुम्हें? इतना अच्छा खासा घर तो मिल ही रहा है, क्या मुझे संभालने में तुम्हें कोई परेशानी आती है? या फिर मेरे घर के किसी सदस्य से तुम्हें परेशानी है? या तुम्हें रुपयों की चिंता है? अब यह सब चीज़ मैं कैसे कहूँ अम्मा? रुपए तो मुझे बराबर मिल रहे हैं, लेकिन यह रुपए आज मिल रहे हैं। आप जिस दिन इस दुनिया से चली जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर क्या इस घर में मुझे काम पर रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? कोई ना कोई और काम तो इस घर में तुम्हें मिल ही जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं अम्मा। ऊपर से इस घर में कुछ लोग हैं जिसे मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है। क्या पता मुझे किस चीज़ में झूठा इल्ज़ाम लगाकर इस घर से निकाल दे। ऐसा कौन करेगा? ऐसा कोई करे तुम्हारे साथ तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। आप कुछ नहीं जानती अम्मा। अभी कुछ हफ्ते पहले मुझे इस घर से निकाल दिया था और मुझे बेवजह बदनाम किया और मेरी जगह दूसरी नर्स और टीचर को लाकर यहाँ काम पर रख लिया था, जबकि मैंने आपकी देखभाल अच्छे से की थी। हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। बीच में जब तुम नहीं थी, मेरी देखभाल एक नर्स कर रही थी, तो तुम्हें किसने हटाकर उस नर्स को रखा था? क्या यह काम मेरे बेटे धनीराम का है? अगर उसने ऐसा किया है तो आज ही मैं उसे बुलाकर सबक सिखाऊंगी। नहीं अम्मा, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। वह तो मेरी फिक्र बहुत करते हैं। उन्हीं की मदद से तो आज मैं अच्छे से रह पा रही हूँ, वरना मुझे तो मेरे घर वालों ने भी अपने साथ रखने से मना कर दिया। जब तक मेरे पिताजी थे तब तक मेरी माँ मुझे अपने साथ रखती थी, लेकिन जैसे ही पिताजी गुजरे मेरी माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। तो घर से निकलने के बाद में ज़मींदार जी ही तो थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो फिर कौन है जिसने तुम्हें हटाकर उस नर्स को मेरी देखभाल के लिए रखा था? अरे अम्मा, मैंने तो सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए तुमसे बात की, लेकिन तुम तो और ज़्यादा ही गहराई में घुसकर सारी जानकारी निकालने में लग गई। अब वह सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? अब बात टालने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि किसने तुम्हें घर से निकाला? कौन है जो तुम्हें बदनाम करना चाहता है, तुम्हें परेशान करना चाहता है? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं दवाई नहीं लूँगी। अरे अम्मा, तुम तो मुझे फिर दुविधा में फंसा रही हो। मैं भी बेवकूफ़ हूँ जो आपको यह सब बातें बता दी। तुमने सही किया मुझे यह बातें बताकर। अब तुम मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें घर से निकाला था। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं बताती हूँ।
लेकिन तुम इस बात को लेकर फिर से कोई बखेड़ा मत शुरू कर देना। बड़ी मुश्किल से अभी इस घर में शांत माहौल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यह माहौल फिर बिगड़े। वैसे भी अगर मैं यह सब बता भी दूँ तो अम्मा तुम क्या ही करोगी? तुम क्या मुझे कमज़ोर समझती हो? मेरी याददाश्त भले खो जाती है, लेकिन अभी भी इस घर की असली मालकिन मैं ही हूँ। मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ। मुझे पता तो चले कि जिस घर में मैं रह रही हूँ और जिन लोगों को मैं चाहती हूँ, उन लोगों के साथ कौन है जो बुरा कर रहा है, और तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं उठा लूँगी। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि कौन था जिसने तुम्हें इस घर से निकाला? ठीक है अम्मा, मैं बता देती हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी बखेड़ा मत खड़ा करना। जिसने मुझे घर से निकाला था उसका नाम सुनिधि है। अब जान लिया ना नाम। अब आप इस बारे में कुछ भी मत सोचो अम्मा। चुपचाप आराम करो और अपनी दवाई खाओ। अमृता कितनी अच्छी है, बेचारी अमृता। एक तो इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं, और दूसरी तरफ इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया है। पता नहीं इसकी माँ भी कितनी बेवकूफ़ है। इतनी अच्छी बेटी को अपने से दूर, इतनी अच्छी बेटी को कोई अपने से दूर रखता है। ज़रूर ही उसकी माँ में कुछ खोट होगा, लेकिन ज़रूर उसकी माँ में ही कुछ खोट होगा। लेकिन मैं अमृता की कुछ मदद करना चाहती हूँ, और उसकी असली मदद मैं आर्थिक तौर पर करूँ तो वह उसकी असली मदद होगी। क्योंकि एक बार उसके हाथों में रुपए आ जाए तो वो अपने मन का कुछ अच्छा कर सकती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अमृता उन रुपयों को बेकार की चीज़ों में कभी नहीं खर्च करेगी। उल्टा दूसरों की मदद करने में ही उन रुपयों को खर्च करेगी। कैसी हो अम्मा? पहचाना हम दोनों को? हम कौन हैं? हाँ, मैंने पहचान लिया। तुम रोहन हो और ये तुम्हारी पत्नी सुनिधि है। तुम्हारी याददाश्त तो काफ़ी बेहतर होती जा रही है अम्मा, और अब तुम्हारी सेहत में भी सुधार हो रहा है। बस तुम इसी तरह से अपनी देखभाल करो, बाकी हमें क्या चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि किसे मुझसे क्या क्या चाहिए। इसका क्या मतलब अम्मा? यही कि मुझे ही पता है कि कौन मुझसे क्या क्या चाहता है, कौन मेरी संपत्ति चाहता है और कौन मुझे असली में चाहता है। ये क्या कह रही हो अम्मा? कोई तुमसे तुम्हारी संपत्ति के लिए तुम्हारी सेवा थोड़ी ना कर रहा है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि हम आपकी सेवा आपकी संपत्ति के लिए कर रहे हैं? सही सोचा, तुम लोग मेरी सेवा मेरी संपत्ति के लिए कर रहे हो। तुम बताओ, तुम कितने दिनों बाद मुझसे आकर मेरा हाल चाल पूछ रहे हो? लगभग 1 हफ्ते के बाद। अगर मेरी इतनी फिक्र होती तो तुम हर दिन मुझसे आकर एक बार मिलते ज़रूर। चलो, फिर भी तुम्हें तो बाहर काम रहता है, तो मैं तो तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी सुनिधि, इसे क्या काम रहता है? दिन भर घर में ही तो रहती है, फिर भी ठीक से मेरी सेवा नहीं करती। करती भी है तो ऐसे करती है जैसे कोई मुझ पर
एहसान कर रही है। और यह मेरा घर है, यह मेरे पिताजी का दिया हुआ घर है। इतनी सारी संपत्ति यह मेरी है। आज भी इस घर की असली मालकिन मैं ही हूँ। और यह जो तुम्हारी पत्नी है, जो मेरे रुपयों में पल रही है, वो मेरी बिल्कुल भी सेवा नहीं करती। उल्टा जो मेरी सेवा करती है उसे भी परेशान करके भगाने की कोशिश करती रहती है। यह क्या कह रही हो अम्मा? एक तो मैं भी तुम्हारी सेवा करती हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। ए लड़की, चुप रह। तुझे क्या लग रहा है तू अपने घर में रह रही है? तू मेरे घर में रह रही है। आज भी मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरा जो बस चलेगा मैं करूँगी। तू कौन होती है मेरे चाहने वालों को परेशान करने वाली? तू ही थी ना अमृता को इस घर से जलील करके भगाने वाली। मैं भी तेरे सामने यह कहती हूँ कि मैं अमृता को अपने संपत्ति का आधा हिस्सा दूंगी, क्योंकि तुझसे ज़्यादा मेरी इस संपत्ति का हकदार अमृता बेटी है। अब क्या जो करना है करो, इसको भगाना है भगाओ। अरे अम्मा, शांत हो जाओ। क्यों तुम गुस्सा कर रही हो? तुम ज़्यादा गुस्सा होगी तो तुम्हारे दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। शांत हो जाओ अम्मा, शांत हो जाओ। आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। देखा जी, अम्मा क्या कह रही थी। मैंने तो पहले कहा था, वह सच हुआ। मैंने यही सारी बातें पहले भी सुनी थी और यही बातों को सुनकर मैंने अमृता को इस घर से भगाने की कोशिश की थी। अब आपने सबूत देख लिया ना कि अम्मा अपनी आधी संपत्ति अमृता को देने की बात कर रही है। आप बताइए, अमृता कौन होती है? वह इस घर में काम करने वाली एक नौकरानी ही तो है। अम्मा उसे किस हक से अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर रही है? अगर ऐसे ही करेगी तो कल को तो कोई भी ऐरा गैरा आकर अगर अम्मा की सेवा करेगा तो अम्मा उसे अपनी संपत्ति ऐसे ही देती रहेगी। मैंने इन्हीं सब चीज़ों को देखकर सुनकर यह फैसला लिया था कि अमृता को इस घर में नहीं रखना है। आज आपने भी देख लिया ना कि मैं झूठी नहीं थी, मैं सच्ची थी। और जो भी मैंने किया आपकी और मेरी खुद की भलाई के लिए ही किया था। अरे सुनिधि, अब तुम अम्मा की बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रही हो? वो बूढ़ी औरत है। आज जो बोल रही है वो उन्हें कल याद ही नहीं रहता। तो तुम किस चीज़ की चिंता कर रही हो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो सिर्फ थोड़ा गुस्सा दिखाने के लिए तुम्हें ऐसा कह दिया। और तुम उन सब चीज़ों की चिंता मत करो। वैसे भी कौन सा तुम्हें अम्मा के पास जाकर उनकी देखभाल करनी है? अम्मा की देखभाल के लिए अमृता है ना, उसे अम्मा की देखभाल करने दो। और तुम चिंता मत करो। अम्मा अपनी संपत्ति ऐसे ही थोड़ी ना किसी को दे देगी। अम्मा तो अपनी जगह से उठकर कहीं आती जाती नहीं। वो कहाँ से अमृता को अपनी आधी संपत्ति दे देगी? तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आराम से रहो और जाओ अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। अगर अम्मा ने पिताजी को बुलाकर यह सब कह दिया और पिताजी अगर अम्मा की बात मान ली तो फिर तुम क्या करोगे? एक तो तुमने देखा ही नहीं कि कैसे पिताजी अम्मा की हर एक बात मानते रहते हैं। अगर अम्मा ने कह दिया कि आधी संपत्ति अमृता को देनी है तो क्या पता पिताजी वकील बुलाकर आधी संपत्ति अमृता के नाम कर दे। तुम्हें भले यह सब बातें छोटी लगती हो, लेकिन मुझे यह सारी बातें बड़ी लगती है। अगर हमने इन बातों पर अभी ध्यान नहीं दिया तो एक दिन यह सारी चीज़ें हमारे सर का बोझ बन जाएगी। भले तुमको मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन मैं जाकर इस बारे में माँ को बताऊंगी, वह मेरी बात मानेगी।
अब जैसी मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो। माँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो सुनिधि। माँ, आप वादा करो कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी और मेरी बात को सीरियसली लोगी। तुझे जो बोलना है बोल जल्दी, ये मैं वादा नहीं करने वाली। अच्छा ठीक है। माँ, मैं यह कह रही थी कि अम्मा अमृता को अपनी आधी संपत्ति देने की बात कर रही है। फिर तू वही पुरानी बात लेकर आ गई। अभी 2 हफ्ते पहले इतना बखेड़ा हुआ, क्या तुझे अभी भी कोई दिमाग नहीं है? फिर अमृता के पीछे लग गई कि वह तेरी संपत्ति छीनने वाली है करके। ज़रूर तुझे वहम हुआ होगा। तू कुछ ज़्यादा ही इधर उधर की चीज़ें सोचती रहती है। और आज से यह सास बहू के सीरियल देखना बंद कर। मुझे पता था आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन इस बार मैं पूरे सबूत के साथ में आई हूँ। क्या सबूत है? ये बात कि अम्मा अमृता को आधी संपत्ति देना चाहती है, यह मैंने अकेले नहीं सुना है। मेरे साथ रोहन भी थे, उन्होंने भी अम्मा की बात सुनी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाकर अपने बेटे से पूछ सकती है। तू सच कह रही है? आप अपने बेटे से जाकर पूछ लो। रुक, अभी मैं जाकर पूछ कर आती हूँ। रोहन, सुनिधि मुझे अम्मा के बारे में कुछ बता रही थी। सुनिधि कह रही थी कि अम्मा अपनी आधी संपत्ति अमृता को देने की बात कर रही है। क्या यह बात सही है? हाँ माँ, अम्मा बात कर रही थी, लेकिन आप क्यों अम्मा की बात को इतना सीरियसली ले रही हो? वो बूढ़ी हो गई है, कुछ भी कहती रहती है। बस मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया। सुनिए जी, मुझे आपसे अमृता के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अम्मा अमृता को अपनी आधी संपत्ति देने की बात कर रही थी। यह बात अम्मा ने रोहन और सुनिधि से कहा। अरे अम्मा कुछ भी बोल देती है, तो क्या तुम उनकी हर एक बात को इतना सीरियसली लेती रहोगी? अगर उन्होंने जिद की वो अपनी आधी संपत्ति अमृता को देना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगे? वही करूंगा जो अम्मा कहेगी। अम्मा की संपत्ति है, उन्हें जो करना है वो करेगी। अम्मा इतनी भी निर्दयी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही कुछ न दे। अगर अम्मा हमें अपनी आधी संपत्ति भी देगी तो भी बहुत है वो हमारे लिए। और वैसे भी अम्मा ये सब कुछ नहीं करने वाली। तुम बेवजह की चिंता कर रही हो। और ये सब बातें तुम्हें सुनिधि ने बताई? जी हाँ। अभी भी सुनिधि का दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में लटका है कि उसकी संपत्ति अमृता छीन रही है। सुनिधि को बोलो कि ये सब चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाले। ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है, इसलिए हर जगह उसे यही सब सुनाई देता रहता है। अभी 2 हफ्ते पहले इतना सारा बखेड़ा हुआ, वो सब क्या कम था? अब सुनिधि फिर से नया बखेड़ा शुरू करने वाली है। सुनिधि को कहो कि अपने काम से काम मतलब रखे और ये संपत्ति अम्मा की है, उन्हें जो अच्छा लगेगा वो करेगी। यह तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि अम्मा को जो अच्छा लगे वही करेगी। इनकी बातों से तो लग रहा है कि अम्मा अगर इन्हें कह दे कि वकील लाओ और संपत्ति का बंटवारा आधा आधा करो और आधी संपत्ति अमृता को दो, या तो चुपचाप अम्मा की बात मान लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं जाकर सुनिधि से इस बारे में बात करती हूँ।
क्या हुआ माँ? आपने पिताजी से बात की? पिताजी क्या बोले? पिताजी ने हमारी बात मानी? नहीं, उन्होंने तो हमारी बात नहीं मानी और उल्टा कहने लगे कि अम्मा की संपत्ति है, वह जो करना चाहे वह कर सकती है, फिर चाहे आधी संपत्ति वह किसी को भी दे, उन्हें मंजूर है। अब आप बताइए माँ, यह क्या सही बात है? हम इस घर के लोग हैं और पिताजी और अम्मा अपनी संपत्ति दूसरे को देने की बात कर रहे हैं। ऐसा हमारे रहते कैसे हो सकता है? मैं इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए यह सब चाल चली थी कि अमृता को इस घर में कैसे भी करके भगाया जाए। हाँ सुनिधि, तुम्हारा सोचना सही था। अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर सतर्क नहीं रहेंगे तो पता नहीं कब चुपके से आधी संपत्ति अमृता ले भागेगी, क्योंकि यह दोनों माँ बेटों ने तो खजाना का पिटारा खोल कर रखा है। उसे तो ऐसे में कोई भी लूट लेगा। सुनिधि, हमें कुछ तो करना होगा, तुम ही कुछ बताओ। माँ, इधर उधर की चालें चलने से अच्छा है कि सीधे सीधे बात करते हैं, तभी समाधान निकलेगा। वो कैसे? मैं तो कहती हूँ कि चलो हम दोनों जाकर अम्मा से पहले बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं, और अगर अम्मा नहीं मानी तो फिर एक ही आखिरी रास्ता है, वो है अमृता। अमृता को कुछ भी करके इस घर से हमेशा के लिए निकाल देना। हाँ, यह तुम सही कह रही हो। चलो सीधा अम्मा से जाकर बात करते हैं, लेकिन पहले प्यार से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे, और नहीं मानी बात तो थोड़ी सख्ती दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें मना कर ही रहेंगे। खाना खा लिया अम्मा? हाँ, खा लिया बहू। आपकी तबीयत अब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। पहले से अब बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। कुछ काम था? कुछ काम रहेगा तो ही मैं आपसे बात करूँगी क्या? हाँ, बाकी दिन तो तुम दोनों मुझे दिखाई भी नहीं देते। ज़रूर मुझसे कुछ काम होगा, इसलिए मुझसे बात करने आ गए दोनों के दोनों एक साथ। अम्मा, क्या तुम हमें अपना दुश्मन समझती हो क्या? हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। हम जो भी चीज़ करते हैं तुम्हारे लिए ही तो करते हैं, लेकिन अब हम दोनों को पता नहीं क्यों पराया जैसा महसूस करवाती रहती है। आज तक कभी हमने आपकी कोई बात नहीं मानी तो बताइए। अब जो कहती है हम वही करते हैं, उसके बाद भी आप हमें पराया जैसा क्यों महसूस कराती हैं? मेरी सारी बात तो मेरा बेटा धनी राम मानता है। तुम लोग तो दिखती भी नहीं, तो बात मानने की बात तो बहुत दूर की है। अच्छा ठीक है अम्मा, आप जैसा सोचती हैं हमारे बारे में सोचिए। मैं आपसे कुछ बात करने आई थी अम्मा, कि आपने सुनिधि और रोहन को यह कहा कि आप अपनी आधी संपत्ति अमृता को दे देंगे। क्या यह आपने सच में दिल से कहा था, कि बस ऐसे गुस्से में या फिर मजाक के तौर पर कह दिया था? मैं क्यों मजाक करूंगी? मैंने जो कहा था सच में कहा था, दिल से कहा था। वो बेचारी अमृता, उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, वही उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन जो भी कारण हो, अमृता के व्यवहार को देखकर तो लगता ही है कि उसकी माँ ही ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी, होनहार, ईमानदार, मेहनती बेटी कौन नहीं चाहेगा। ज़रूर ही उसकी माँ ही बुरी होगी। और साथ ही साथ तुम लोगों ने देखा ही कि कैसे वो पूरे घर की देखभाल करती है और मेरी सेवा करती है। और दूसरी चीज़ यह भी
कि कैसे तुम लोगों ने उसे जलील करके घर से निकाल दिया था, जबकि उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। वो तो सिर्फ अपना यहाँ काम कर रही थी। तो अम्मा, आपको क्या अपने बेटे धनीराम और अपने पोते रोहन से भी कोई लगाव नहीं है? भले आप हम दोनों को नहीं पसंद करती, ठीक है, मत करो, लेकिन अपने बेटे धनीराम और अपने पोते रोहन के बारे में तो सोचिए। उनके बारे में नहीं तो गोलू के बारे में सोचिए। इन लोगों ने तो हमेशा आपके साथ अच्छा समय गुजारा है, आपकी हर परेशानी में आपकी मदद की। आप क्या चाहती है कि आपकी जो संपत्ति है आपके बच्चे को आधी मिले और आधी संपत्ति ऐसी लड़की को मिले जिसे जानते हुए हमें साल भर भी नहीं गुजरे हैं? क्या यह सही होगा अम्मा? क्या सही होगा, क्या बुरा होगा, यह तुम मुझे मत बताओ और जाकर तुम दोनों अपना काम करो। बहुत हो गया अम्मा, हम आपकी हर एक बात मानते हैं और आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। हाँ अम्मा, चलिए, मैंने थोड़ी बहुत क्या गलती कर दी, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि आप आधी संपत्ति किसी पराई लड़की को दे दें। इस संपत्ति पर सिर्फ हमारा अधिकार है, किसी तीसरे इंसान का इस संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों की ऐसी हिम्मत कि मेरे से ऊंची आवाज में बात करोगे? हाँ, करेंगे। इतने देर से आपसे अच्छे से ही बात कर रहे थे, लेकिन आप तो हमारी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो और उल्टा हमें ही बुरा भला कहे जा रही हो। आखिर तुमने रंग दिखा ही दिया ना। तुम्हारी यही पहचान है, तुम दोनों लालची हो। थोड़ी सी संपत्ति इधर उधर देने की क्या बात कर दी, दोनों के दोनों अपना रंग दिखाने लग गई। अब देखो, यही इज्जत है जो तुम मुझे देती हो। इतने देर से तुम लोग जो मुझसे ठीक से बात कर रहे थे वह सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। असली रूप तो यह है जो तुम मुझे दिखा रही हो। बहुत हुआ अम्मा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको इस संपत्ति को अमृता को नहीं देने देंगे। जाओ जाओ, जो करना है कर लो। यह मेरी संपत्ति है, मुझे जिसको देने का मन करेगा मैं दूंगी। देखा माँ आपने, अम्मा कैसे जिद करी जा रही है। इनके इस जीत को देखकर आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ ऐसे ही बात कर रही है? उनकी बातों से ऐसा लगता है कि यह सच में अमृता को अपनी आधी संपत्ति देना चाहती हैं। और अभी हम दोनों ने आकर अम्मा से बात किया तो यह तो और ज़्यादा गुस्सा हो गई है। अब तो यह पिताजी को तुरंत ही बुलाकर कुछ न कुछ फैसला ज़रूर लेगी। मैं तो कहती हूँ माँ, इन सब फसाद की जो असली जड़ है हम उसे ही पहले उखाड़ते हैं। वो क्या? हम अमृता को ही जाकर सीधे इस घर से बाहर निकाल देते हैं। उससे इधर उधर की ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे उसे कहेंगे कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम सीधा जाके अमृता से ही बात करते हैं और उसे इस घर को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। अमृता, तुम तुरंत के तुरंत अभी अपना सामान पैक करो और इस घर से निकलो। क्या हुआ आंटी जी, मुझसे कुछ गलती हो गई? माँ जो कह रही है चुपचाप वह बात मानो और तुम इस घर से निकलो अभी के अभी। हम तुमको यह सब बताते नहीं रहेंगे कि हम तुम्हें क्यों इस घर से निकाल रहे हैं। हमने तुम्हें बहुत झेल लिया, अब तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारा जो भी सामान है उसे तुरंत बोरी में भरना चालू करो और अपने कपड़ों को बैग में भरना चालू करो और इस घर से
अभी के अभी तुरंत 1 घंटे में इस घर को छोड़कर निकल जाओ। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना काम करती रही। इस बार तो आंटी जी ने भी सुनिधि भाभी के साथ देकर मुझे इस घर से निकल जाने को कहा। वह भी इतना जलील करके मुझे घर से जाने को कह रहे हैं। चुप हो जाओ बेटी, मत रो। इस चीज को लेकर मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह किया था कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और देखो, आज 15 दिन ही हुए हैं उस पुरानी बात को हुए, और आज फिर से तुम्हें घर से जलील करके निकाल दिया गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जरूर उन्होंने ही कुछ उल्टा पुल्टा सोचा होगा और उसी के चलते तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें हमेशा अपनी संपत्ति छीन जाने का डर ही रहता है। कहीं से भी इन्हें थोड़ा भी भनक लगता है कि इनकी संपत्ति छीनने वाली है तो ये लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अमृता बेटी, तुम अपने बलबूते पर कुछ करने की कोशिश करो। किसी पर इस तरह से निर्भर मत रहो। खुद का कोई बिजनेस करो। इतनी मेहनती तो हो ही। तुम अगर इतनी मेहनत अपने लिए काम करोगी, अपने व्यापार के लिए काम करोगी, तो तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हो और आत्मनिर्भर बन सकती हो, और अपने जरिए कई सारे लोगों को भी तुम नौकरी दे सकती हो। वैसे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है। ये देखना, फिर दोबारा आएंगे तुम्हारे पास गिड़गिड़ाते हुए तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन अब अपने बारे में भी सोचना। सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचकर उन्हीं की बात मत मानते रहना। अब अगर मदद मांगने आए तो इस बार अपना भी फायदा अच्छे से देखना। अब चुप हो जाओ अमृता बेटी, घर से ही निकाला है, तुम्हारी नौकरी तो चल रही है ना, उसी से तुम रुपए बचाओ और कुछ नया करने की कोशिश करो, जिससे तुम्हें सम्मान भी मिले, तुम आत्मनिर्भर भी बनो और तुम ताकतवर भी बन सको, ताकि तुम्हें कोई भी कभी भी जलील ना कर सके। कहाँ गई अम्मा? किसी ने अम्मा को कहीं देखा? पता नहीं जी, अम्मा कहाँ चली गई। अम्मा ऐसे ही नहीं जा सकती, कुछ तो हुआ है। क्या तुम लोगों ने अम्मा की दवाई तो बंद नहीं कर दी थी? नहीं, हम तो अम्मा को दवाई समय पर ही दे रहे हैं। अमृता कहाँ है? मैंने उसे 2 दिन से देखा नहीं। अमृता की तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ है अमृता? बुलाओ उसे। जी, वह क्या है ना, अमृता अब इस घर में नहीं रहती। नहीं रहती? नहीं रहती का क्या मतलब? मैंने और सुनिधि ने मिलकर अमृता को घर से बाहर निकाल दिया।